हमने अपनी पिछली कक्षाओं में सीखा था कि हम 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं, यानी 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसे हम कहते हैं 2 रेज टू पावर 3, या फिर हिंदी में हम कह सकते हैं 2 की घात 3। इसी प्रकार 81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, जिसे हम 3 की घात 4 या फिर 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 कह सकते हैं। अब अगर हम 64 की बात करें तो हम उसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इंग्लिश में कहें तो 64 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यानी 64 बराबर होगा 2 रेज टू द पावर 6। हिंदी में कहें तो 2 की घात 6। इसी प्रकार हम 125 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 125 इक्वल्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, जिसे हम 5 रेज टू पावर 3 या फिर 5 की घात 3 के रूप में बोलते हैं। तो आपने क्या एक चीज नोटिस करी? फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स आर ओनली वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ मल्टीपल टाइम्स, यानी इन सभी संख्याओं के गुणनखंड एक ही संख्या है जिसको कई बार खुद से गुना करने पर हमको ये बड़ी संख्याएं मिलती हैं। तो हमने सीखा यदि एक संख्या a है वो अपने आप से n बार गुणा होती है, यानी a गुणा a कितनी बार? n बार। तो हम उसे लिख सकते हैं a की घात n। a आधार कहलाता है और n घात। इंग्लिश में a को हम बेस कहते हैं और n को हम पावर कहते हैं। एक और चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए वो ये है कि जो हमारा आधार है, बेस है, जिसे हम a कह रहे हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसी प्रकार हमारी घात, जिसे हम n के रूप में हमने लिखा है, पावर, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, यानी आधार और घात, पावर और बेस दोनों ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी। हमने सीखा कि 1 की कोई भी घात 1 के बराबर होती है, यानी एनी पावर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। जैसे 1 रेज टू पावर 5 है तो 1 कितनी बार अपने आप से मल्टीप्लाई होगा? 5 बार। तो 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1, यानी 1 को हम अपने आप से 5 बार गुना करते हैं तो हमारा उत्तर 1 ही आता है। अब बात करते हैं हम -1 की। -1 की घात अगर विषम है यानी ऑड नंबर है तब हमारा उत्तर -1 आएगा, क्योंकि 2 माइनस जब आपस में गुणा होते हैं तो वो प्लस बन जाते हैं। ऐसे ये 2 माइनस भी आपस में गुणा होके प्लस बन जाएंगे। ये वाला जो हमारा माइनस का निशान है ये बाकी रह जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर आएगा -1 या घटा 1। अगर हमारी घात यहाँ पर 6 जैसे है, ये सम है यानी इवन नंबर है, तब क्या उत्तर आएगा? तब हमारा उत्तर आएगा 1। यहाँ पर माइनस का निशान नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 माइनस आपस में जब गुना होंगे तो अब प्लस बन जाएंगे। ऐसे ये 2 माइनस आपस में गुना होंगे तो प्लस बन जाएंगे, और ये 2 माइनस आपस में गुना होंगे तो प्लस बन जाएंगे। तो यानी अगर हमारी पावर इवन है तो हमारा उत्तर 1 आएगा, और अगर हमारी पावर ऑड है, विषम है, तो हमारा उत्तर -1 आएगा। तो हमने देखा कि प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी जब हम गुणा रूप में बात करते हैं तो 3 गुना 2 होता है 6 के बराबर, यानी 3 टाइम्स 2 हो गया 6 के बराबर, यानी हमने 3 को अपने आप से जोड़ा। बट अगर हम एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं या घातांक रूप की बात करते हैं तो 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 गुणा 3। 3 को हमने अपने आप से ही गुणा किया, 3 को अपने आप से ही मल्टीप्लाई किया, तो हमारा उत्तर आ गया 9। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2 गुणा 3 का क्या मतलब होता है? 2
को हमने अपने आप से 3 बार जोड़ा, यानी 2 जमा 2 जमा 2, यानी 2 तिया 6। बट अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म की बात करते हैं, यानी घातांक रूप की बात करते हैं, तो 2 की घात 3 का मतलब होगा 2 अपने आप ही 3 बार गुणा होगा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, अपने आप से उसने अपने आप को 3 बार गुणा करना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 8। चलिए अब एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी के लिए हमने एक स्क्वायर शेप का कागज लिया है, यानी वर्गाकार। अब हमने इसे फोल्ड किया। फोल्ड करने पर हम पाते हैं कागज के कितने टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े। तो हम कह सकते हैं कि 2 की घात 1 होगा 2। इसी प्रकार कागज के 2 फोल्ड करने पर हम देखते हैं कागज के कितने टुकड़े होने चाहिए? जी हाँ, 4 टुकड़े। तो यानी 2 की घात 2 हो गया 4। जितने भी फोल्ड्स हैं उसको हमने घात मानना है। अब हम 3 फोल्ड्स करते हैं, तो 2 की घात 3 होना चाहिए उत्तर। देखते हैं क्या 2 की घात 3 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है। तो देखते हैं हमारे कितने टुकड़े हो गए। जब हम निशानों पर पेन फेरते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे 8 टुकड़े बन जाएंगे। जब हमने लाइन लगाई तो हमने देखा हमारे 8 टुकड़े बन गए। अब हम 4 बार फोल्ड करते हैं। जब हमने 4 बार फोल्ड किया और फिर उस पेपर को खोला तो हमारे 2 की घात 4 यानी 16 उत्तर आना चाहिए। हम लाइनों पर निशान लगा के देखते हैं हमारे कितने हिस्से हो गए। बिल्कुल ठीक, 16। तो हमने सीखा कि कागज को हमने आधार मानना है और वो 2 को दर्शाता है, यानी कागज को बेस 2 मानना है और जितनी बार मोड़ा जाता है उसे घात यानी पावर मानना है। यानी कागज को यानी 2 को जब मैंने मोड़ा ही नहीं, यानी घात मेरी 0 हो गई, तो 2 की घात 0 1, कागज मेरा 1 का 1 ही रहा। जब कागज को मैंने 1 बार मोड़ा यानी 2 की घात 1, तो मेरे 2 हिस्से हो गए। जब मैंने कागज को 2 बार मोड़ा यानी घात 2 हो गई, 2 की घात 2 यानी 4, तो मैंने देखा था मेरे 4 हिस्से हो गए। और कागज को यदि मैं 3 बार मोड़ती हूँ तो मेरे 8 हिस्से हो गए थे। अब चलो इस टेबल को पूरा करते हैं। यहाँ पे दे रखी है संख्याएं, यानी नंबर दे रखे हैं। आपने इन संख्याओं का आधार यानी बेस ढूंढना है, घात उनकी पावर ढूंढनी है, उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है यानी प्रसारित रूप में लिखना है, और उनका मान निकालना है यानी उनकी वैल्यू निकालनी है। तो 4 की घात 3 यानी यहाँ पर आधार हमारा हो जाएगा 4, घात जो ऊपर लिखी हुई संख्या 3। जब 4 की घात 3 यानी 4 को 3 बार गुना करना है, 4 गुना 4 गुना 4, और जब हम गुना करके फाइनल आंसर लाते हैं तो हमारा उत्तर आता है 64 या 64। अब हम 9 की घात 3 को देखते हैं। तो जब हम इसमें आधार ढूंढेंगे तो हमारा आधार कितना आ जाएगा? 9। तो हमारा आधार हो जाएगा 9, हमारी घात जो ऊपर है वो हो जाएगी 3। अब इसको प्रसारित रूप में लिखते हैं। अब क्योंकि घात 3 है तो हम 9 को 3 बार गुना करेंगे, 9 गुना 9 गुना 9। जब हम गुना करते हैं तो हम पाते हैं हमारा उत्तर आता है 729। अब चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। -1 की घात 4, यहाँ आधार कितना होगा? -1, घात कितनी होगी? 4। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसे प्रसारित रूप में लिखते हैं। तो -1 को कितनी बार गुना करना है अपने आप से? 4 बार, क्योंकि हमारी घात 4 है। -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1। जब हम इनको पूर्ण चारों संख्याओं को गुना करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 1, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में प्लस बन गए। जब भी घात सम संख्या यानी इवन नंबर होती है तो हमारा मान पॉजिटिव आता है, घनात्मक आता है। उसके बाद हम बात करते हैं -3 की घात 2 की। हमारा आधार कितना है? -3 और हमारी घात 2। तो हम प्रसारित रूप में जब लिखते हैं तो लिखेंगे -3 गुना -3, और जब हम दोनों संख्याओं को गुना करते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा 9। हमारे फर्स्ट पार्ट में हमारा क्वेश्चन है 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, यानी 6 4 बार गुना हो रहा है अपने आप से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 6 की घात 4, या जिसे हम 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 भी कह सकते हैं। सेकेंड पार्ट में 2 गुना 2 गुना a गुना a, यानी 2 की घात 2, a की घात 2,
या फिर 2 रेज़ टू पावर 2 a रेज़ टू पावर 2 यानी 2 स्क्वायर a स्क्वायर। हमारा थर्ड पार्ट है, हमें 512 को घातांकीय रूप में लिखना है यानी एक्सपोनेंट्स फॉर्म में। तो उसके लिए हम एलसीएम लेंगे या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि जिसे हम कहते हैं वो करेंगे। तो हमने 512 को ऊपर लिख दिया, इसको 2 से डिवाइड किया तो नीचे आ जाएगा 256 यानी 256 आ गया। फिर हम 2 से भाग करते हैं तो 128 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 64 यानी 64 आ गया। फिर 2 से करते हैं तो 32 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 16 यानी 16 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 4 आएगा। फिर से 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा और लास्ट में 2 से डिवाइड करने पर 1 आएगा। यानी हमने देखा 2 कितनी बार आ रहा है, 9 बार। तो 512 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 9 यानी 2 रेज़ टू पावर 9। हमारा फोर्थ पार्ट है, हमें 343 यानी 343 को घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। हमने देखा कि 343 ना 2 के पहाड़े में आता है, ना 3 ना 5 के, तो इसलिए हम 7 से ट्राई करेंगे। जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा उत्तर नीचे 49 यानी 49 आ जाता है। फिर हम 7 से डिवाइड करते हैं तब 7 7 49 यानी 7 7 49 तो नीचे 7 आ गया। फिर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा नीचे उत्तर 1 आया। तो हम कह सकते हैं कि 343 बराबर होगा 7 रेज़ टू पावर 3 के, यानी 343 बराबर होगा 7 की घात 3। हमारे इस क्वेश्चन में हमें बड़ी संख्या निकालनी है, यानी इन दोनों संख्याओं में से बिगर नंबर कौन सा है वो निकालना है। फर्स्ट पार्ट में 4 की घात 3 जो हमने लिख दिया वो बराबर होगा 4 गुना 4 गुना 4 के, यानी 4 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम करते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 तो हमारा उत्तर आता है 64 यानी 64। और 3 की घात 4 में 3 अपने आप से कितनी बार गुना होगा, 4 बार। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी जब 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप से तो हमारा उत्तर आता है 81। तो कौन सी संख्या बड़ी हो गई, 4 की घात 3 कि 3 की घात 4? बिल्कुल ठीक, हमारी 3 की घात 4 बड़ी हो गई। तो हम यहाँ पर इसको बड़ा मार्क कर लेंगे। हमारा सेकंड पार्ट है 5 की घात 3 बड़ा है कि 3 की घात 5 बड़ा है। हम देखते हैं 5 की घात 3 यानी 5 रेज़ टू पावर 3 होगा 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, 5 अपने आप से 3 बार गुना होगा तो उत्तर हमारा आता है 125। और हमारा 3 की घात 5 यानी 3 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 बार। तो 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 243। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, बिल्कुल ठीक, 3 की घात 5 बड़ी है। तो हमारा बड़ा उत्तर हो जाएगा 3 की घात 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करके आंसर निकालना है, सरल करना है। फर्स्ट पार्ट है 2 की घात 3 गुना 5 यानी 2 रेज़ टू पावर 3 टाइम्स 5। अब 2 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 और फिर हम उसे 5 से गुना कर देंगे। तो जब हम इन सबको आपस में एक दूसरे से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो लास्ट में हमारा उत्तर आ जाता है 40। सेकंड पार्ट में 0 को आपने 10 की पावर 2 यानी 10 की घात 2 से गुना करना है। हम सब जानते हैं किसी भी नंबर को 0 से गुना करने पर हमारा उत्तर क्या आता है, 0। तो अब यहाँ पर 0 लिख देंगे। थर्ड पार्ट में -3 है और उसको गुणा करना है -2 की घात 3 से, तो हम यहाँ लिख देंगे -3 टाइम्स -2 रेज़ टू पावर 3। इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, -3 को लिख दिया ऐसे ही, -2 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। तो -2 गुना -2 गुना -2। जब आप इन घटा की संख्याओं में आपस में गुना करते हैं तो हम पाते हैं माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा 3 को 2 से गुना किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से गुना किया, तो हमारा फाइनल उत्तर आ गया 24। और याद रखिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहने और लगातार टाइम टू टाइम अपने हाथ धोते रहें। थैंक यू एंड बाय बाय।